तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। थोड़ा आवाज करो हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सभी भक्तों का आज के इस सत्संग कार्यक्रम में हरि बोल हरि। तो सभी से निवेदन है, कृपया सभी बैठ जाए और अपने अपने मोबाइल फोन्स थोड़ा साइलेंट कर दे और ध्यान से सुनिए। कन्नड़ बरंगिಲ್ಲ, कन्नड़ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೈತೆ, ತೆಲುಗು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, हिंदी राष्ट्रभाषा। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि पिछले कई दिनों से हम पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे और सभी स्थानों पर जाकर आमंत्रित कर रहे सभी भक्तों को कि आप सभी आइए पंढरपुर धाम। पंढरपुर धाम ये भारतवर्ष का एक सबसे विशेष एक धाम है। अलग अलग धामों का अलग अलग एक महात्म्य या अलग अलग एक विशेष उनका स्थान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए वृंदावन में, अवतरित मथुरा में हुए, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को सादर किया। अपने भक्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं किए। जैसे दामोदर लीला है, माखन चोरी की लीला है, गौचारण लीला है। तो ये वृंदावन स्थान भगवान के बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर भगवान श्री कृष्ण का ऐसे भारतवर्ष में इतने सारे धाम हैं कि अलग अलग धामों का अलग अलग एक महात्म्य है, जैसे मैं कह रहा था। फिर भगवान अपना शिक्षण लेने हेतु भगवान भी स्कूल गए, स्कूल चले हम। कहाँ है भगवान स्कूल की पढ़ाई करने के लिए? उज्जैन, अवंतीपुर, सांदीपनी मुनि के पास भगवान अपना शिक्षण लेने हेतु आए। फिर भगवान अपना बिजनेस करने या व्यापार करने तिरुपति धाम पहुंचे। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। तो तिरुपति धाम व्यापार या बिजनेस के लिए कांचन ब्रह्म जिसे कहा गया है। फिर भगवान का ऑफिस दफ्तर है द्वारका, जहाँ पर भगवान की सभा भरती है और जिस सभा का नाम है सुधर्मा सभा। आज जो हम द्वारका देख रहे, ये सुधर्मा सभा है। भगवान का जहाँ मंदिर है ये भगवान का ऑफिस है। और जो भगवान का महल हुआ करता था वो बेट द्वारका, वो तो भी पानी में है। जो महल वगैरह थे भगवान के, 16,108 रानियों के साथ 16,108 द्वारकाधीश अपने अलग अलग महलों में अलग अलग रानियों के साथ रहते थे। और फिर वो 16,108 कृष्ण 16,108 कृष्ण निकलकर वो एक बन जाते। और वो एक कृष्ण दारू के साथ रथ में बैठकर द्वारका से बेट द्वारका के लिए आते, जो आज हम देख रहे। फिर क्या क्या हुआ? भगवान का अवतरण हुआ मथुरा में, बाल लीला वृंदावन में, एजुकेशन शिक्षण हुआ अवंतीपुर उज्जैन में। फिर भगवान का व्यापार हुआ तिरुपति में, भगवान का दफ्तर हुआ द्वारका धाम में। और उसके उपरांत भगवान अभी इतना सब कुछ करने के बाद
एक व्यक्ति तो भूख तो लगेगी, फिर भोजन प्रसाद स्वीकारने के लिए भगवान का धाम है जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जगन्नाथ धाम है जहाँ पर भगवान की सेवा भोग के द्वारा होती है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। भगवान वहाँ पर सिर्फ खाते और कुछ नहीं, एक के बाद भगवान को भोग लगते रहते। बड़े बड़े बर्तनों में चावल दाल और सब्जियाँ मिठाई भोग भगवान को लगते रहता है। फिर भगवान का भी हो गया भोजन। फिर भोजन के बाद थोड़ा तपस्या या थोड़ा व्यायाम भी करना है। तो तपस्या करने के लिए भगवान पहुंचते हैं बद्रीनाथ, बद्री विशाल। तो वहाँ पर भगवान तपस्या करते हैं नर नारायण ऋषि के रूप में। फिर अभी कार्य हो गया, तपस्या हो गई, अभी कुछ आनंद म्यूज़िक। सबको लगता है कि वह विश्राम करने के पहले थोड़ा म्यूज़िक सुना जाए, एक शांति। तो म्यूज़िक सुनने के लिए भगवान पहुँचते पंढरपुर धाम। पंढरपुर धाम की जय। जैसे कांचन ब्रह्म है तिरुपति, अन्न ब्रह्म है जगन्नाथपुरी, तो पंढरपुर धाम है नाद ब्रह्म। यहाँ पर कीर्तन के लिए महत्व है। यहाँ पर भगवान को भोग, भगवान की आरती, भगवान की पूजा, भगवान का व्यापार, भगवान को दक्षिणा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ पर एक ही सबसे महत्वपूर्ण है कीर्तन। दिन रात कीर्तन कर, जितना हम कीर्तन करते हैं भगवान उतने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर भगवान इतना सारा होने के बाद विश्राम करने के लिए कहाँ पहुँचते? श्रीरंगम, रंगनाथ स्वामी। तो देखिए भगवान का ऑफिस या भगवान का कार्य करने का क्षेत्र पूरा भारत है। दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम, पूरा भारत भूमि भगवान का कार्य क्षेत्र है। जैसे हमारा होता है एक घर में 3-4 कमरे होते, वही है किचन, बेडरूम, फिर हॉल, फिर डाइनिंग, बस। तो भगवान का पूरा भारत पूरा एक घर जैसा है। ऑफिस भी, बेडरूम भी, किचन भी, भगवान का प्ले ग्राउंड भी और फिर क्लासरूम भी। तो नाद ब्रह्म पंढरपुर धाम, ये भगवान का धाम, निजी धाम तो है ही। और यहाँ की विशेषता है कि भगवान के धाम में या मंदिर में जैसे रामलला का भी स्वागत हुआ 22 जनवरी को अयोध्यापुरी धाम में। तो अयोध्या में भगवान की विग्रह बनाकर दक्षिण भारत से गए और वहाँ पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मगर पंढरपुर धाम की विशेषता है, वहाँ पर भगवान के विग्रह किसी ने तैयार नहीं किए हैं। ये स्वयं द्वारकाधीश है, ये स्वयं भगवान है। वहाँ पर जाके विठल के विग्रह किसी ने मूर्तिकार ने बनाकर वहाँ पर विराजमान किए, फिर शास्त्रों के द्वारा पंडित आकर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे कभी नहीं हुआ। पुंडली काछे भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा। और इस पंढरपुर धाम में भगवान द्वारकाधीश द्वारका से अपने भक्त पुंडलिक को मिलने आए। पुंडली काछे भेटी, पुंडलिक को मिलने के लिए साक्षात परब्रह्म द्वारकाधीश वहाँ पर उपस्थित हुए। और जब पुंडलिक के पास मिलने आए तो पुंडलिक अपनी माता पिता की सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। तो भगवान आकर कहे, पुंडलिक मैं आ चुका हूँ, आ जाओ। तो उन्होंने कहा, भगवान 5 मिनट रुकिए, कुछ क्षण रुकिए, मैं मेरे माता पिता की सेवा पूर्ण करके आपका दर्शन लेने आता हूँ। तो ऐसे ही उनके सामने एक ईंट, ब्रिक मिली, ईंट, इटंगी। तो उन्होंने वो ईंट भगवान के पास फेंक दी और भगवान को कहा, आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए। तो भगवान पुंडलिक का वेट करते हुए कमर के ऊपर हाथ रख के, जैसे हम खड़े रहते ना कमर के ऊपर हाथ रख के, कभी आएगा, कितना समय, अभी और ट्रेन कब आएगी या बस कब आएगी। तो जैसे हम खड़े होकर वेट करते, तो भगवान पुंडलिक का वेट करने लगे, राह देख रहे। तो सेवा खत्म करके पुंडलिक भगवान के पास गए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, पुंडलिक वरदान मांगो, क्या इच्छा है? तले भगवान आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, और कोई मुझे वरदान की अपेक्षा नहीं है। बोले, नहीं पुंडलिक, मैं इतना आपसे प्रसन्न हूँ, आपके माता पिता की सेवा, आपकी भक्ति देखकर प्रसन्न हूँ, बताओ क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए?
और तब पुंडलिक ने कहा, भगवान जैसे आप मुझे दर्शन देने आए हैं तो मेरी एक ही इच्छा है या एक ही वरदान मुझे दीजिए, आने वाले समय तक जितना समय सूर्य और चंद्र उपस्थित रहेंगे तब तक जितने भक्त यहाँ पंढरपुर में आएंगे वहाँ पर आप अपना दर्शन देने के लिए इधर ही रह जाइए। तो सभी को दर्शन देने के लिए भगवान वही ईंट के ऊपर खड़े हो गए। तो ईंट भी पूर्व जन्म में इंद्र थे, ये इंद्रदेव है। ईंट भी कोई साधारण ईंट नहीं है, भगवान कहीं भी ईंट के ऊपर खड़े नहीं हुए। इंद्र ने भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति अपराध किया था, इसलिए वो ईंट बन गया था। तो ईंट के ऊपर चरण रखकर भगवान खड़े हो गए पुंडलिक को दर्शन देने। पुंडलिक आचे भेटी परब्रह्म आलेगा, ये परब्रह्म पुंडलिक को मिलने आए और उधर ही रह गए। चरणी वाहे भीमा उद्धर ही जगह, और इनके चरणों से भीमा नदी या चंद्रभागा नदी जो बह रही है पूरे संसार को पवित्र बना रही है, उद्धार कर रही है, उद्धर ही जगह। तो ये है पंढरपुर धाम। भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ वहाँ पर विराजमान हुए। दिंडीर वन में रुक्मिणी है और विठल जी है। और एक धाम की इस विशेषता कैसा एक ही धाम है पूरे भारतवर्ष में, पूरे पृथ्वी पर, जहाँ पर मंदिर के अंदर जाकर हम भगवान के चरणों का स्पर्श कर सकते हैं। हम भगवान के चरणों में अपना माथा रख सकते हैं, माथा टेककर प्रणाम कर सकते हैं। विठल इतने दयालु है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात, कोई भी पंथ, कोई भी देश, कहीं से भी हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, क्यों कोई भी क्यों न हो, वो भगवान के पास जाकर अपने भगवान के चरणों पर अपना माथा टेक सकता है। जैसे हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है ओनली हिंदूज अलाउड, सिर्फ हिंदू या भारतीय ही मंदिर के अंदर प्रवेश है। जगन्नाथ मंदिर में भी ऐसे ही है। और इसीलिए जो पाश्चिमात्य देश से या जो हिंदू नहीं है भगवान का दर्शन दूर से करते, तो जगन्नाथ का नाम है पतित पावन जगन्नाथ, जो दरवाजे के पास है, सिंह द्वार के पास, और उसका ही दर्शन करके भक्तगण प्रार्थना करके वहीं से चले जाते। मगर विठल इतने दयालु है कि वो देखते ही नहीं कि कौन है, हर एक व्यक्ति उनके चरणों में अपना माथा रख के दर्शन कर सकता है। तो ये हो गया द्वापर युग में भगवान द्वारकाधीश आकर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आए और उधर ही रह गए। फिर चैतन्य महाप्रभु कलयुग में, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण जब दोनों एक हो जाते तो चैतन्य महाप्रभु है, और चैतन्य महाप्रभु दो बन जाते तो राधा कृष्ण है। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ये राधा रानी की भाव, राधा रानी की अंग कांति, राधा रानी का रंग लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतरित हुए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु भारतवर्ष में अवतरित हुए 550 वर्ष पूर्व नवद्वीप धाम में, मायापुर में। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए वो कुछ ही स्थानों पर गए, विशेष रूप से उड़ीसा, बंगाल, दक्षिण भारत और वृंदावन, बस। और कई चैतन्य महाप्रभु भ्रमण नहीं किए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को आदान प्रदान करने हेतु जब जगन्नाथपुरी से निकले, चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर 48 वर्ष रहे। कितने? 48, 48 ईयर्स। उसमें से 24 साल चैतन्य महाप्रभु मायापुर में रहे, नवद्वीप धाम। 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, और बाकी के 6 वर्ष जो थे वो पूरा उन्होंने भारत भ्रमण किया, जिसमें वृंदावन, दक्षिण भारत यात्रा। तो टोटल कुल मिलाकर 48 वर्ष। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास के उपरांत जब जगन्नाथपुरी में रहे तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मुझे दक्षिण भारत भी जाना है, दक्षिण भारत के भक्तों को उद्धार करने हेतु। और फिर जब दक्षिण भारत के लिए निकले चैतन्य महाप्रभु, तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों से तमिलनाडु में अलग अलग दिव्य देशों का दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु आंध्रा है। आंध्रा में तिरुपति में चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए। फिर आंध्रा से कर्नाटक आए। कर्नाटक में कारवार के पास गोकर्ण है, गोकर्ण में आए, और गोकर्ण से होते हुए
चैतन्य महाप्रभु फिर महाराष्ट्र में प्रवेश किए, पंढरपुर आए। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कोल्हापुर आए, कोल्हापुर से आरवड़े होते हुए पंढरपुर गए, पंढरपुर से बम्बई गए, बम्बई से नासिक गए और नासिक से चैतन्य महाप्रभु पुनः वापस जगन्नाथपुरी गए। पंढरपुर से रायचूर हो गए, श्री रंगम गए। रायचूर होकर गए। प्रभु जो बता रहे पंढरपुर से पंढरपुर जाने के मार्ग में सबसे पहले रायचूर आए, रायचूर से श्रीशैलम गए, श्रीशैलम से गोकर्ण गए। तो पूरा वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में किए हैं। तो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो 18 वर्ष रहे, उसके बाद यदि चैतन्य महाप्रभु ने अधिक समय बिताया वो है श्रीरंगम में, रंगनाथ भगवान के पास। पूरा चातुर्मास, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, ये 4 महीने चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में रहे और रंगनाथ जी का दर्शन करते, रंगनाथ जी का मंदिर में जाकर कीर्तन करते। मगर जगन्नाथ जी से विरह उत्पन्न हो रहा था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जगन्नाथ बना दिया, श्री विग्रहों को बनाए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के मूर्ति या विग्रह बनाए और उनकी सेवा की। 1510 में 1510, ये कोई ऐसे काल्पनिक दंत कथा नहीं, अभी डेट वाइज 1510 के चातुर्मास में चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में रहे। आज भी वो विग्रह है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने बनाए थे, जगन्नाथ जी के विग्रह। तो चैतन्य महाप्रभु पूरा 4 महीना श्रीरंगम और उसके बाद अधिक समय जो बिताए वो है पंढरपुर। 11 दिन चैतन्य महाप्रभु, हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एकत्रित स्वरूप जो है, वो चैतन्य महाप्रभु 11 दिन पंढरपुर में रहे। और पंढरपुर क्यों आए थे चैतन्य महाप्रभु? पंढरपुर आए थे चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई विश्वरूप को ढूंढने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का नाम है विश्वंभर, उनके बड़े भाई का नाम है विश्वरूप। इनके बड़े भाई जो विश्वरूप, इन्होंने सन्यास ग्रहण किया था और सन्यास लेकर इनका नाम हुआ शंकरारण्य स्वामी। और ये शंकरारण्य स्वामी विश्वरूप को ढूंढते ढूंढते चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए। उनको पता था कि वो पंढरपुर गए हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप किसके साथ आए थे पंढरपुर? नित्यानंद प्रभु के साथ। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सेई, बलराम होइलो निताई। तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु को लेकर दोनों, विश्वरूप और नित्यानंद, दोनों पंढरपुर आए। पंढरपुर धाम में नित्यानंद प्रभु की दीक्षा हुई। देख कितना महत्वपूर्ण है। आप में से किसको हुई पंढरपुर में दीक्षा? 1, 2, 3, देखिए सभी भक्तों का जितना भी हुआ है पंढरपुर। राघवेंद्र का कहाँ हुआ? भीड़ भी हुआ। अच्छा, भीड़ फेस्टिवल में। तो बाकी सारे भक्तों का पंढरपुर धाम में दीक्षा हुआ, क्योंकि आदि गुरु हमारे बलराम जी है और आदि गुरु नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राम, उनकी दीक्षा श्रीधाम पंढरपुर में हुई। तो पंढरपुर धाम में हुई नित्यानंद प्रभु की दीक्षा और उनके चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप, इनकी अंतिम लीला भी पंढरपुर धाम में हुई। वो शंकरारण्य स्वामी विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के शरीर में, नित्यानंद प्रभु के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। तो ये है पंढरपुर धाम। सिर्फ विट्ठल रुक्मिणी है इसीलिए नहीं, विट्ठल रुक्मिणी तो है ही, मगर हमारा गौड़ीय संबंध चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संबंध है, वो संबंध भी प्रस्थापित हुआ पंढरपुर धाम में। तो तीसरा कारण पंढरपुर धाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी 30 जुलाई 1977 1977 30 जून एक पत्र लिखे लोकनाथ स्वामी महाराज को कि आवर लोकनाथ स्वामी जस्ट लाइक सेंट तुकाराम, हमारे लोकनाथ महाराज तुकाराम जैसे है। कैसे है? हमारे लोकनाथ महाराज तुकाराम जैसे है। और ये तुकाराम का देश है। महाराष्ट्र किसका देश है? तुकाराम महाराज का देश है। यहाँ पर सारे
भाविक कृष्ण भक्त थे, मगर ये बुरे राजनेता के कारण ये सारे क्या कर रहे हैं, अभी बिगड़ गए हैं। तो अभी महाराज आपकी जिम्मेदारी है इन सारे महाराष्ट्र के लोगों को पुनः कृष्ण भक्त बनाना है, उनको भक्ति देनी है, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। और ये जो पत्र महाराज जी ने पढ़ा और प्रभुपाद जी का आदेश पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करना है, मतलब क्या है, पूरे महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति को फैलाना है। और महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी है पंढरपुर धाम, जैसे महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है बम्बई या राजधानी है बम्बई, भारत की पूरी आर्थिक राजधानी है बम्बई, उसी प्रकार महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी है पंढरपुर। और जो भी आध्यात्मिक कार्य पंढरपुर में होता है पूरे महाराष्ट्र में फैलता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी के आदेश, तुकाराम का देश और पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए जो आदेश मिला है, उस आदेश के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया वो आदेश पूर्ण करने के लिए अभी यहाँ पर पंढरपुर धाम में नया मंदिर बनाना है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर जप करते, कीर्तन करते तो उनको पूछने कोई नहीं आता। एक लंदन में रिपोर्टर आया और पूछने लगा, स्वामी जी आप इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे, इसकी क्या आवश्यकता है? मंदिर तो बहुत सारे, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, मंदिर की क्या आवश्यकता है? तो फिर प्रभुपाद जी ने पूछा, ये जो संसार में इतने सारे बच्चे हैं तो किसी को भी लेकर आप पाल सकते, फिर शादी क्यों कर रहे? तो उसे बोला, वो मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हमारा संबंध भगवान से है, वो मेरे भगवान हैं और इसीलिए हम हमारे भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं। तो महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी में मंदिर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखो मंदिर नहीं है, घाट है, घाट बन गया वारकरी भक्तों की सेवा के लिए। लाखों वारकरी भक्त आते हैं आषाढ़ी एकादशी में, कार्तिक में, हर एकादशी में, तो घाट बना दिया महाराज जी ने उनकी सेवा के लिए। अन्न क्षेत्र खोल दिया, हर रोज जितने हजारों भक्त आते हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। तो अभी आवश्यकता है मंदिर की। तो ये जो वर्ष है 2024, ये महाराज जी की 75वीं व्यास पूजा है, 75th अमृत महोत्सव। जैसे माननीय मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव किया, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव तो किया, मगर हम भक्ति का अमृत महोत्सव कर रहे, द फेस्टिवल ऑफ डिवोशन। अमृत महोत्सव कौन सा? भक्ति का। तो महाराज जी 75 वर्षों से जो भक्ति बांट रहे, फिर वो महाराष्ट्र में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, रायचूर में भी और विश्व भर में भी। अगर महाराज जी जयतीर्थ प्रभु का आदेश नहीं देते कृष्ण भक्ति का प्रचार रायचूर में करो, तो यहाँ पर सत्संग नहीं होता है, ना भक्त बनते। हम भी अभी टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखते होते, कन्नड़ तेलुगु सीरियल फिर देखते बैठे होते सब। तो ये जो आदेश प्रभुपाद जी ने महाराज को दिया और महाराज जी ने आदेश अपने शिष्यों को देकर पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का फैलाना कार्य चल रहा है। और उसका साधन या उसका केंद्र है पंढरपुर, और इसीलिए पंढरपुर में मंदिर की अभी आवश्यकता है। तो महाराज जी की इच्छा है कि हम सारे शिष्य मिलकर क्या कर सकते हैं, गुरु को क्या गिफ्ट दे सकते हैं बर्थडे के दिन। उनके पास सब कुछ है। हमें पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए बर्थडे के दिन, तो हम मांगेंगे हमें ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, ये दे दो। उनके पास तो सब कुछ है। सब कुछ मतलब क्या है? उनके पास कृष्ण है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे। उनके पास कृष्ण होने के कारण उनके पास सब कुछ है। इसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हमारे पास जितना सब कुछ है वो एक 0,0,0,0,0 है, मगर कृष्ण एक है। और वो एक के आगे अगर 0 लगाएंगे तो उसकी 0 की वैल्यू बढ़ती है। एक के बाद 1 0 10, 2 0 100, 3 0 1000, 4 0 10,000, 5 0 1 लाख, ऐसे वैल्यू बढ़ती है। मगर बहुत सारे 0 है और वो एक ही नहीं है, तो फिर वो कुछ काम का नहीं हो। 0 कितना भी 0 हो, वो 0 ही रहता है। और इसीलिए हमें वहाँ पर कृष्ण
की आवश्यकता है, मंदिर की आवश्यकता है। और इस 75वीं व्यास पूजा में हम महाराज जी को एक गिफ्ट देने हेतु सभी शिष्य मिलकर महाराज जी को पूरा मंदिर तो नहीं दे सकते क्योंकि बनेगा भी नहीं, और 125 करोड़ का मंदिर इतनी धनराशि एकत्रित भी नहीं होगी, मगर कम से कम ग्राउंड फ्लोर बनाकर हमें गिफ्ट करना है। तो इस आषाढ़ी एकादशी में 75वीं व्यास पूजा के अवसर पर हम सभी भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं पंढरपुर धाम। आप सभी आइए पंढरपुर और महाराज जी की इस 75वीं व्यास पूजा में भाग लीजिए। तो प्रश्न आ सकता है कि इतने वर्ष तो बुलाए नहीं, अभी आए भी नहीं बुलाने के लिए, अभी कैसे आ गए? तो अभी 6 महीने पहले आए हैं, क्योंकि हर एक शिष्य को, हर एक भक्त को पंढरपुर आना, इसीलिए बुलाने, घर तक आए हैं बुलाने के लिए। और इतने जल्दी क्यों? फिर आप बोलेंगे 4 महीने पहले टिकट खुलता है प्रभु जी, आप पहले बताते हो आ जाते। अभी तो टिकट भी नहीं बन रहा है, छुट्टी भी नहीं है, हमारी छुट्टियां भी खत्म हो गई। हम गांव चले गए, मई में यात्रा के लिए गए, घूमने गए, शिमला गए, ऊटी गए, घूमने गए, छुट्टियां खत्म हो गई। तो छुट्टी भी खत्म न हो, ट्रेन के टिकट भी खत्म न हो, इसीलिए जल्दी बुलाने आए 6 महीने। और सभी को आमंत्रित कर रहे पंढरपुर धाम में व्यास पूजा के लिए, और सभी को प्रेरित करने भी। सिर्फ आना तो अच्छी बात है, नहीं आने से आना अच्छा है, और आने के बाद हम क्या सेवा कर सकते हैं पंढरपुर धाम में, गुरु महाराज की व्यास पूजा में, इस जन्मोत्सव में क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए आए हैं। तो मैंने पंढरपुर धाम का तो बताया कि कितना महत्वपूर्ण है सेवा करना, और क्यों पंढरपुर आना है, क्यों पंढरपुर धाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तभी हमें पद्मावली प्रभु बताएंगे कि पंढरपुर धाम में आने के बाद या पंढरपुर में हम आने के पहले गुरु महाराज की इस व्यास पूजा में कैसे सेवा कर सकते हैं। तो कैसे सेवा करना है ये हम पद्ममाली प्रभु से सुनेंगे। ब्रह्मचारी तो है ही, ब्रह्मचारी तो गुरु की सेवा कर रहे हैं, हम गृहस्थ गुरु और कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं, इसका वर्णन हमें पद्ममाली प्रभु समझाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सिर्फ रायचूर के भक्तों के लिए नहीं, पिछले 45 दिनों से हर रोज हम हर अलग गांव में हैं। एक दिन बम्बई, दूसरे दिन जलगांव, तीसरे दिन और कोयम्बतूर, चौथे दिन बैंगलोर, कल फिर बैंगलोर से आज रायचूर से कल सुबह हैदराबाद, फिर नागपुर, कल शाम को यवतमाल, परसों अमरावती, हर रोज चल रहा है, एवरीडे। सिर्फ रायचूर के भक्तों को नहीं, पूरे भारत के भक्तों को भी। और फिर मार्च में हम विदेश भी चले जाएंगे, अमेरिका, यूरोप, लंदन, वहाँ पर भी भक्तों को बुलाने के लिए, क्योंकि 75वीं व्यास पूजा, अमृत महोत्सव, प्लैटिनम जुबली, ये बहुत विशेष उत्सव है और ये भूतो न भविष्यति। 75वीं व्यास पूजा में हम सारा 75 से करने वाले हैं। 75,000 प्लेट हर रोज प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर 75 भक्त है, वहाँ पर 75,000 प्लेट घाट पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और रायचूर के भक्तों का नाम दिया है प्रसाद वितरण करने के लिए, क्योंकि खिलाने में सभी प्रसिद्ध है। तो सबको खिलाते रहो आके वहाँ पर, हर रोज जितना जी लगाकर दिल से खिलाना है सबको। 75,000 भक्तों को घाट पर, 75,000 भक्तों को हमारे इस्कॉन के कैंपस में, जो इस्कॉन के भक्तों को हर रोज 75,000 प्लेट, 7,500 भक्तों की रहने की व्यवस्था, 750 किलो फूलों से राधा पंडरनाथ का अभिषेक, 7,500 दिए लगाकर दीपोत्सव, 75 स्थानों से महाराज जी के लिए, तीर्थ स्थानों से अभिषेक करने के लिए जल लेकर आएंगे। तो आपको 3 नदियों का पानी लाना है। कौन सा? कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। 3 का पानी आपको लेकर आना है। और फिर 75 तीर्थ स्थली जो है, धाम है, वहाँ से महाराज जी के लिए महाप्रसाद माला, जैसे तिरुपति बालाजी का माला हो गया, फिर तिरुपति का लड्डू, भगवान का शॉल, तिरुपति का नरसिंह जो पवित्र होता है वो। तो ऐसे 75 धाम से
तिरुपति, जगन्नाथ, द्वारका, किष्किंधा, फिर उदयपुर जो श्रीनाथ जी है, वृंदावन है, नवद्वीप है, मायापुर है, ऐसे 75 स्थानों से आप मंत्रालय से भी लेकर आइए और किष्किंधा 2 स्थानों से, मंत्रालय और किष्किंधा हनुमान जी का जन्म स्थान, तो वहाँ से तो पूरा एक दिन पहले जब आदिवास होता है तो 1-2 घंटे का कार्यक्रम विशेष रखा है। तो हर एक भक्त जो जो लेकर आएंगे उनका नाम, वो धाम और क्या क्या लेकर अनाउंसमेंट करके एक एक महाराज जी को पहनाते जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसीलिए तो इतना बड़ा विशाल उत्सव हम मना रहे पंढरपुर धाम में। 75 घंटे कीर्तन, सब कुछ 75 750 भक्तों की दीक्षा। आप में से कितने तैयार हैं? रायचूर से कम 7.5 नहीं 7 तो होने चाहिए, 7.5 तो होगा नहीं, या 75 तो नहीं होंगे, कम से कम 7 भक्त, 7 भक्तों को तैयार करना है रायचूर से। जैसे पूरा विशाल आयोजन है, 5 दिवसीय, 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई, और आके पूरा हमें करना है कार्यक्रम। जैसे हमारे घर में कोई भी शादी या कोई कार्यक्रम होता है तो घर के सारे कार्यक्रम में आ जाते हैं, तो उसी प्रकार हम शिष्य के नाते हमारे गुरु के इस कार्यक्रम में सभी आकर वहाँ पर सेवा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आज वर्किंग था, फिर भी इतने सारे बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए, और श्रीमान जयतीर्थ प्रभु के मार्गदर्शन में उनकी पूरी टीम जो पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर रायचूर में अन्नदान, हरिनाम संकीर्तन, रथ यात्रा, ये सारा कार्य चल रहा है। तो उसमें प्रसाद वितरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 10,000 द्रोण प्रसाद वितरण किया ना 22 तारीख को, तो अभी 75,000 का टारगेट है। वहाँ पर आके सभी को प्रसाद, और जैसे सुदामा द्वारकाधीश को मिलने थोड़े से मुट्ठी भर चावल लेकर गए, आपको 75 गाड़ियाँ भर के चावल भेजना है अभी, 75 ट्रक चावल भेजेंगे तभी तो इतने सारे लोगों को खिलाना होगा या प्रसाद वितरण हो सकता है। तो पुनः एक बार धन्यवाद। अभी पद्मावली प्रभु हम कैसे सेवा करेंगे, और जयतीर्थ प्रभु भी हमें मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी ने आपको पंढरपुर धाम क्यों आना है और क्या उद्देश्य है, धाम की महिमा के माध्यम से पूरा भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके नित्य कर्म, भगवान के ऑफिस, उनकी भोजन लीला, उनकी शयन लीला से होते हुए आपको पंढरपुर धाम तक पहुंचाया। तो पिछले कुछ साल पहले जब मैं वृंदावन में था, तो 2019 से पहले एक बार मैंने गुरु महाराज को वृंदावन में, जब गुरु महाराज आए तो मैंने गुरु महाराज को वृंदावन में रहने की अनुमति मांगी। तो जब वृंदावन में रहने की अनुमति मांगी गुरु महाराज से, तो उस समय गुरु महाराज ने कहा पंढरपुर में रहो। तो मैं बोला नहीं नहीं महाराज, मेरी तो इच्छा वृंदावन में रहने की है। तो गुरु महाराज ने कहा पंढरपुर भी वृंदावन ही है। और एक बार प्रपात का घाट पर महाराज के साथ हम चर्चा करते हुए बढ़ रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा हाँ जयतीर्थ जानते हो ये पंढरपुर क्या है, ये साक्षात वृंदावन है। तो जब ये चर्चा वृंदावन में मैं कर रहा था महाराज के साथ में, तो महाराज ने मुझे पंढरपुर का आदेश दिया, मगर मैं तो इच्छा थी कि मैं वृंदावन में रहूं। मगर फिर इस बार पुनः कार्तिक महीने के बाद जब गुरु महाराज के साथ में पुनः भेंट हुई, तो प्रातःकाल झूम जपाटोक जब चल रहा था, तो गुरु महाराज ने मुझे, जपाटोक कंप्लीट हुआ तो पूरा मंदिर भरा हुआ था, और उस भीड़ में से मुझे गुरु महाराज ने बुलाया, और बुला करके गुरु महाराज ने मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहा हाँ जयतीर्थ
पंढरपुर आना है। तो अनंत सेठ जी की स्थापना हो रही थी, जो हमारा भू वैंकुट प्रोजेक्ट है उसकी अनंत सेठ स्थापना का फेस्टिवल था। तो गुरु महाराज ने कहा कि हाँ तुमको पंढरपुर आना है। तो मैंने कहा गुरु महाराज बस मैं आ रहा हूँ, 2 दिन पहले ही आ रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि फेस्टिवल के लिए नहीं आना है, अभी पंढरपुर की सेवा के लिए आना है। तो फिर जब ये मुझे समझ में आया, जब अनंत सेठ स्थापना और भू वैंकुट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ, तो वो बात, पुरानी बात मुझे याद आई कि गुरु महाराज मुझे क्यों पंढरपुर आने के लिए बोल रहे थे। वृंदावन से ज़्यादा महाराज का मुझे आदेश पंढरपुर के लिए क्यों हो रहा था। तो अभी मकर संक्रांति पर जब यहाँ पर पंढरपुर धाम में ये नए मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे हमारे बड़े बड़े वीआईपी डोनर वगैरह सब वहाँ पर आए हुए थे। तो मकर संक्रांति का ये उत्सव होने के बाद जब मैं रायचूर के लिए निकल रहा था, तो मुझे वहाँ पंढरपुर के एक भक्त जो वहाँ पे पंढरपुर मंदिर में सेवा करते हैं, उनका नाम है शंकरान्य प्रभु। तो वो मुझे अपने स्कूटी पर बस स्टैंड छोड़ने के लिए आए। तो मुझे बस में बिठाने से पहले मैं उससे 2 मिनट ऐसे ही बात कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि अभी तुम पंढरपुर में रहना है। तो उसने एक बात मुझे बताई। क्या बात बताई? कि प्रभु जी अभी अभी मैं पूना से कोर्स करके आया, तो जब मैं गुरु महाराज से मिलने के लिए पंढरपुर में महाराज के रूम में गया, तो महाराज को मैं बता रहा था कि गुरु महाराज मुझे पंढरपुर तो छोटा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मैं कहीं और जाना चाहता हूँ और कहीं रह कर के सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज मुस्कुराए और कहा कि शायद आपको पता नहीं है, ये पंढरपुर का जो हमारा मंदिर है ना, ये आने वाले समय में पंढरपुर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा। और ये पंढरपुर का जो मंदिर है, ये पंढरपुर के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और गुरु महाराज बता रहे थे कि यहाँ पंढरपुर धाम में, इस मंदिर में आपको इतनी सेवाएं होगी कि आप सेवा करते करते थक जाओगे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि महाराज ने बताया कि अभी हमारा जो पंढरपुर मंदिर है, जहाँ से आप हाईवे से मंदिर में एंट्री हो रहे हो, तो वहीं पे अभी नेशनल हाईवे निकला है, पास हो गया है। तो गुरु महाराज जो है, हम नहीं सोच सकते हैं, उससे कई आगे की सोच महाराज रखते हैं। तो कहने का मतलब है, मुझे वो वृंदावन में जो मैंने आदेश मांगा कि मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, मगर जब महाराज ने उस समय, तो ये पंढरपुर के भू वैंकुट प्रोजेक्ट की कोई लॉन्चिंग नहीं हुआ था, प्लानिंग नहीं था, मगर महाराज के हृदय में ये 40 साल से ये प्लानिंग है। कितने? 40 ईयर्स से। तो अब वो प्रोजेक्ट अभी शुरू हो रहा है, तो उसकी सेवा के लिए गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया। और फिर मैं पंढरपुर आ गया। और पंढरपुर आने के बाद में जब मैं वृंदावन से राधा श्याम सुंदर के गार्लैंड और राधा रानी के हाथ का गुलदस्ता लेकर के जब आया पूना भागवत कथा में, और वो भागवत कथा में जब मैं गुरु महाराज व्यासपीठ से नीचे आए और मैंने वो गार्लैंड जब गुरु महाराज को पहनाया और मैं वो राधा रानी का गुलदस्ता जब गुरु महाराज के हाथ में दिया, तो मैं गुरु महाराज के साथ में चलते हुए महाराज को बता रहा था कि गुरु महाराज, मैं राधा रानी और श्याम सुंदर से विशेष प्रार्थना करके आया हूँ आपके लिए कि भू वैंकुट प्रोजेक्ट जो है ये निर्विघ्न पूर्ण हो और शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो, और इसके लिए बहुत अच्छे से फंड रेजिंग हो। तो ये सारी बातें जब बताते हुए गुरु महाराज के साथ में चल रहा था, तो गुरु महाराज रुक गए और 1 मिनट के लिए महाराज एकदम गंभीर बन गए। और महाराज के हाथ में जो गुलदस्ता था,
वो गुलदस्ता मुझे गुरु महाराज ने या हृदय पर टच किया ऐसे 4 बार, और टच करके मुझे कहा कृष्ण कृपा गुरु शक्ति प्राप्त हो। तो कृष्ण कृपा और गुरु शक्ति प्राप्त हो, तो मैं मुस्कुरा रहा था महाराज जब वो भाव में देख रहा था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गुरु महाराज इस भू वेंकुट पंढरपुर प्रोजेक्ट से कितना प्रेम करते हैं, कितना हृदय में महाराज की इस प्रोजेक्ट के प्रति कितनी तीव्र इच्छा है। तो वो बात को सुनते ही महाराज एकदम ये आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद का फल क्या है कि हम पद्माली प्रभु, कृष्ण भक्त प्रभु, इष्टदेव प्रभु पिछले 1 महीने से भ्रमण कर रहे हैं। तो जहां जा रहे हैं वहां एक छोटे से छोटा भक्त भी 75,000 की सेवा कर रहा है, और ये 75,000 किसी और ने निश्चित नहीं किया, ये स्वयं गुरु महाराज ने निश्चित किया कि मैं अपने शिष्यों से कभी मांगा नहीं, और पहली बार मैं कुछ चाहता हूं कि मेरे शिष्य गुरु दक्षिणा के रूप में 75वीं व्यास पूजा पर दें। तो ये 75,000 का ये महाराज ने स्वयं अपने शब्दों में जो बताया, तो उसी को लेकर के जब अब ये हमने शुरुआत किया, तो शुरुआत हमारे प्रभु जी के जहाँ प्रीचिंग होता सूरत में, वहाँ से हमने शुरुआत किया। और वहाँ पर जब हमने ये सारी बातें बताई महाराज की इच्छा को, तो सबसे पहले वहाँ पर एक पतित पावन प्रभु है जो स्त्री कपड़े को प्रेस करता है। तो सबसे पहले उसने हाथ ऊपर उठाया और उसने कहा प्रभु जी, महाराज की तीव्र इच्छा को देख करके मेरा हृदय गदगद हो रहा है और उसके आंखों से आंसू आ रहे। तो सबसे पहले उसने कहा प्रभु जी 75,000 मेरे तरफ से। दूसरा वहां पर एक और भक्त जो नगर पालिका में झाड़ू लगाते हैं, उसने 75,000 का सेवा किया। तो बाकी भक्त देखने लगे कि अरे ये लोग ऐसे करें तो फिर हम क्या करें। तो दूसरे भक्त ने कहा, तीसरे ने कहा मेरा 1 लाख, दूसरे ने कहा मेरा 1,51,000। तो ऐसे हम 4 दिन में 1 CR का सेवा हुआ। फिर बंबई में गए, वहां 1 CR का हुआ। तो ऐसे भक्त मतलब बड़े उत्साही हैं। तो अभी कंटिन्यू ये यात्रा चल रही है। आज हम रायचूर में आए हैं। तो रायचूर से हमारे प्रभु जी जो हमारी फंड रेजिंग टीम है काफ़ी आशाएं के साथ आई है कि रायचूर में हमें अच्छा सेवा का अवसर मिलेगा। तो अभी हम पद्माली प्रभु से निवेदन करते हैं वो इस प्रोजेक्ट के बारे में और महाराज की जो इच्छाएं हैं उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रभु जी गुरु महाराज के सबसे निकटतम हैं और महाराज की इच्छाओं को, हृदय की क्या इच्छा है वो और अधिक से जानते हैं। तो प्रभु जी के चरणों में हम निवेदन करते हैं वो अपनी वाणी को आगे बढ़ाए। हरि बोल। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुजीनतारिं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय। हरे कृष्ण। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत और धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने व्यस्त समय में आपने समय निकाला और एक सही कार्य के लिए समय निकाला। तो आप सभी का स्वागत और पुनः धन्यवाद। मैं आज जब सुबह साउथ इंडिया पहुंचा या मंत्रालय में दर्शन वगैरह कर रहे थे तो हरचंद गुरु महाराज जी का एक वाक्य याद आ रहा था कि एक स्मरण हो रहा था, एक वाक्य कहिए या इच्छा कहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि साउथ इंडिया एक युग पीछे चल रहा है। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है, राइट। इतना तो पता होना आवश्यक है, कलयुग है। और इससे पहले वाला कौन सा युग था? द्वापर की क्या विधि थी? भगवत भक्ति की विधि क्या थी? अर्चना विधि, विग्रह आराधना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्राय थोड़ा विनोद की बात है, ऑन द लाइटर नोट, गुरु महाराज कहते हैं कि साउथ में अभी भी डीटी वर्शिप का बहुत महत्व है या महात्म्य है, अच्छी बात है। लेकिन कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन।
जिसे करने आप सुने कृष्ण भक्त प्रभु से पूरा महाप्रभु का ट्रैवल डिटेल्स इत्यादि। तो इतना सब भ्रमण करके महाप्रभु ने केवल एक धर्म को स्थापित करने, क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन से वादा भी किया भगवान ने कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं स्वयं अवतरित होऊंगा और धर्म का स्थापना करूंगा। तो युग धर्म जो है या इस युग का जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। गुरु महाराज प्राय कहते हैं कि उसकी अभी भी कमी है। तो काफ़ी समय से आप लोग सुन रहे हैं गुरु महाराज जी की इच्छा, गुरु महाराज की क्या चाहते हैं, गुरु महाराज के मन की हृदय की बात तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी को समझनी है। और केवल सुन के नंदी बैल नहीं, हाँ ठीक है गुरु महाराज ने कहा हमने सुन लिया, वो गुरु महाराज की इच्छा है ना तो वो देखेंगे, हमारा तो कुछ है नहीं, हमें तो हमारी इच्छाओं को आगे बढ़ाना है ना, ऐसी बात नहीं है। सो जो गुरु महाराज चाहते हैं तो उसके विषय में आपको गंभीरता से विचार करना होगा और सोचना होगा किस प्रकार से साउथ को हम एक युग आगे ले आए, या जो युग चल रहा है उस युग का जो युग धर्म है उसमें सबको सम्मिलित करें। तो जैसे कृष्ण भक्त प्रभु और चैतन्य प्रभु बताए, आप सभी जानते, अब तो जानते हैं कि इस वर्ष गुरु महाराज जी की 75वीं व्यास पूजा है। और इस व्यास पूजा में कृष्ण भक्त प्रभु जो कहे कि हम सभी को इनवाइट करने जा रहे हैं, हम सभी तक पहुंच रहे हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद जब अपने अंतिम दिवसों में थे या अंतिम समय में थे तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक चिंता व्यक्त की कि मेरे जाने के बाद यह आंदोलन में आप सब एकजुट कैसे रहेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं प्रश्न किया और स्वयं ही उत्तर दिया कि आप सबका प्रेम मेरे प्रति एक कार्य से प्रकाशित होगा और वो है आप कितने मिलजुल के रहते हैं। Your love towards me would be reciprocated by the unity you have। प्रभुपाद कहे कि आप कितने यूनाइटेड, एकजुट होकर रहते हैं सब। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की भी एक प्रकार से ये इच्छा है कि उनके जितने भी शिष्य हैं जहाँ भी है वे सारे एकजुट होकर रहे। केवल एकजुट होना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों की पिछले 2, 4, 5 सालों में कितने भक्तों की दीक्षा हुई, हाथ उठा सकते हैं। पिछले 2-5 वर्षों में, उससे पहले तो एटलीस्ट 5-6 वर्षों से तो मुझे याद है कि जब जब दीक्षा हुई है गुरु महाराज जी ने एक संकल्प ऐड करवाया है। अंग्रेजी में हम कहते हैं, संस्कृत में लिखा है लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं आई विल नेवर लीव इस्कॉन। फिर गुरु महाराज जी ने उसे थोड़ा परिवर्तित किया और गुरु महाराज जी ने कहा I will never leave ISKCON and I will always serve Srila Prabhupada's mission। तो गुरु महाराज जी का भाव ये है इसके पीछे, केवल ISKCON में रहना महत्वपूर्ण नहीं है, ISKCON में सक्रिय होकर रहना महत्वपूर्ण है। टू बी एन एक्टिव डिवोटी ऑफ ISKCON। केवल डिवोटी होना भी अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन हमारे गुरु महाराज क्या चाहते हैं, हम सक्रिय भक्त रहे ISKCON के। परम पूज्य श्री शिवराम स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। वे कहते हैं कि प्रतिदिन रात में सोने से पहले हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए। वो प्रश्न है, आज मैंने श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए क्या किया। ये केवल वे अपने शिष्यों से नहीं कह रहे, ये हर एक ISKCON भक्त से कह रहे। जब हम कहते हैं ISKCON के भक्त, श्रील प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था और उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य से कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जहाँ भी है इस पृथ्वी में, जहाँ भी है, जहाँ भी रहते हैं, अगर वे मेरे आदेशों का पालन करते हैं तो वो लगभग ही इज़ एज गुड एज माई डिसाइपल। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि वो व्यक्ति, वो जीव मेरा शिष्य है या मेरे शिष्य के समान है। तो जो भी व्यक्ति पूरे विश्व में जहाँ भी है, अभी हम रायचूर में तो यहाँ की बात करें कि जो भी ISKCON के नीति नियमों का पालन कर रहा है, ISKCON से जुड़े हैं, तो उन सभी से ये अपेक्षा है कि रात को विश्राम करने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि आज हमने या आज मैंने व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए क्या किया। जब मैंने ये सुना कुछ वर्षों पहले और मैंने जब ये स्वाध्याय प्रारंभ किया तो मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई, बिकॉज मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैंने आज श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए क्या किया। कुछ भी नहीं किया।
देखिए श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी का एक बहुत ही फेमस कोट है। गुरु महाराज जी प्रायः कहते हैं कि अभी का जो इस्कॉन है ना, हमारी पीढ़ी के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि हम तो इस्कॉन को भोग रहे हैं, वी आर एंजॉइंग इस्कॉन। आपको ये जगह मिली, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो एक गुडविल क्रिएटेड है ना, एक ब्रांड बन चुका है इस्कॉन, लोग जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे समय में, या एक सिंगल व्यक्ति अकेले एट द एज ऑफ 70+, श्री प्रभुपाद जी जब लोगों को मिलने जाते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि मैं इस्कॉन से हूँ, क्योंकि तब इस्कॉन बना भी नहीं था या इस्कॉन रजिस्टर्ड भी नहीं था। तो आप सोचिए, यहाँ 70 वर्ष का कोई है, शायद कोई होगा, प्रभु जी है, ओके। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों के साथ बैठे थे और श्रील प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न किया अपने भक्तों के सामने रखा, क्या आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या महसूस करता हूँ? श्रील प्रभुपाद पूछे, डू यू नो व्हाट आई एम फीलिंग? तो भक्तों ने, प्राय भक्त थोड़े भावुक होते हैं, शिष्य विशेष रूप से, तो उन्होंने कहा हाँ प्रभुपाद जी, हम समझ सकते हैं आप क्या क्या महसूस कर रहे हैं, आप किन से गुजर रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट यू आर फीलिंग। तो श्री प्रभुपाद जी गंभीर होकर उन्हें देखकर प्रभुपाद जी कहे, नो, आप में से किसी को नहीं पता है मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या मैं किससे गुजर रहा हूँ। सारे भक्त थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। फिर श्री प्रभुपाद कहे कि जब आप लोग 70 साल के होंगे ना, तब आपको पता चलेगा मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। ये वाक्य हमने सुना परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज जी से, उनकी 70वीं व्यास पूजा में उज्जैन में। तब भक्ति चारू महाराज भी थे, वो हाँ बोलने वाले कि यस प्रभुपाद, वे प्रभुपाद जी के सेवक थे। तो कहा, प्रभुपाद जी मैं जानता हूँ, या हम जानते हैं आपको क्या महसूस हो रहा है। और जब महाराज जी ये कहे तो महाराज जी की आंखों से पानी आ गया कि आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में तो प्रारंभ किया, और तब महाराज अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि अब मैं 70 हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ अब मैं रिटायर हो जाऊँ, और प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे थे कि अब मुझे वापस बुला लीजिए। तो हम ये नहीं जानते श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया है, हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने पूछा हम में से 70 साल का कौन है, शायद वो प्रभु जी थोड़ा बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है। 69 है, तो बाकी हम सब जो यंग जनरेशन है, वी डोंट नो व्हाट प्रभुपाद डिड। तो गुरु महाराज ने हमेशा एक बहुत ही गंभीर वाक्य कहा है या भाव व्यक्त किया है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो सेक्रीफाइसेस है, बलिदान जिसे कह सकते हैं, हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। आज हम सुबह ट्रेन से उतरे तो 5-6 भक्तों का ग्रुप था, कीर्तन करते हुए मालाएं लेकर आए, गाड़ी लेकर आए। प्रभुपाद जी जब फॉरेन गए थे, उनको नहीं पता था अब दाएं जाना है या बाएं जाना है। देखिए, हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी अगर आपने आपसे आप प्रश्न पूछेंगे कि आज श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हमने क्या किया, तो शायद कुछ जवाब मिलेगा आपको, शायद ही कोई जवाब मिलेगा। और एक कदम आगे जाके हमें ये भी पूछना है अपने आप से, दूसरा प्रश्न, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए आज मैंने क्या किया। एंड आई एम श्योर ये 2 प्रश्नों के जवाब जब नहीं मिलेंगे ना, तो सोना असंभव है। तुरंत आपको ये बीट बैक दिखेगी, एटलीस्ट चैंट हरे कृष्णा। शास्त्र कहता है कि हम वैष्णव भजन में भी गाते हैं, श्री कृष्णेर संसार कर छड़ी आनाचार, राइट। तो ये एक शिष्य का धर्म है। क्या धर्म है शिष्य का धर्म? शिष्य का कोई धर्म नहीं है, शिष्य का धर्म है जो गुरु का धर्म है उसका पालन करना। एक बार श्रीपाद आयेंद्र प्रभु शेयर कर रहे थे, जब वे उनके दिनों में, आयेंद्र प्रभु का नाम सुना होगा आप सभी ने, श्री प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य थे, श्री वृंदावन धाम में 24 आवर कीर्तन जिन्होंने प्रारंभ किया। तो वे कह रहे थे कि जब उनके अर्ली डेज थे तो परम पूज्य श्री विष्णुजन स्वामी महाराज जो उनके अथॉरिटी थे, वे आयेंद्र प्रभु को एक दिन बुला के कहे कि वे बुक ग्रंथ वितरण करते थे आयेंद्र प्रभु, और उनसे पूछा कि क्या तुम राधा दामोदर के पुजारी बनोगे। राधा दामोदर का एक बस पार्टी था, वो कहे कि क्या आप उनके पुजारी बनना चाहोगे। तो आयेंद्र प्रभु ने सुना और विचार किया कि पुजारी बनना यानी 8 आरती करना, 8 आरती की तैयारियां करना, भोग बनाना, भोग लगाना, ट्रांसफ़र करना, क्लीनिंग करना। तब आज जितना ऑप्युलेंट नहीं था इस्कॉन,
कि पुजारी केवल 5 मिनट पहले आता है, सब रेडी, बैकअप टीम, बैकअप किचन, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। जो है खुद करना है, कोई बैकअप जैसा नहीं था। तो उन्हें थोड़ा चिंता हुआ कि अगर मैं इन सब में लग जाऊंगा तो जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है श्रील प्रभुपाद जी को, जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न करती है, ग्रंथों का वितरण, उसका क्या होगा। तो उन्होंने महाराज जी को, अब ना तो नहीं बोल सकते, अथॉरिटी है, वरिष्ठ भक्त कोई पूछ रहा है, तो आयेंद्र प्रभु महाराज को कहने लगे कि महाराज मैं ये सेवा तो करना चाहूँगा, पर कहते ही विष्णुजन महाराज जी ने उन्हें एक बहुत गंभीर वाक्य कहा। विष्णुजन महाराज ने कहा श्रीपाद आयेंद्र प्रभु से कि आयेंद्र, अगर तुम जीवन जब कहते हैं तो आध्यात्मिक जीवन ऑब्वियसली, जब तुम जीवन में कुछ करना चाहोगे तो तुम वो कार्य ऑलरेडी कर रहे होंगे, तुम उसके विषय में बात नहीं करोगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इसका इंग्लिश का ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ इसीलिए। सो विष्णुजन महाराज ने आयेंद्र प्रभु को कहा, आयेंद्र, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू वुड ऑलरेडी बी डूइंग इट, यू वुड नॉट टॉक अबाउट इट। तो आयेंद्र प्रभु को ये वाक्य इतना ऐसे वे कहते थे कि मेरे दिल में वो चुभ गई बात, जो हमारी साधारण भाषा में हम कहते हैं, बोलने वाला करता नहीं, करने वाला बोलता नहीं, या अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट। इस भाव को गुरु महाराज व्यक्त करते हुए कहते हैं, एक गुरु महाराज का शब्द है या एक लाइन है जिसे गुरु महाराज कहते हैं लिप सर्विस। आप में से किसी ने सुना है लिप सर्विस? टीवी पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, अभी जब कहेंगे तब देखिए टीवी को। तो लिप सर्विस करके एक टर्म है, गुरु महाराज कहते हैं। लिप सर्विस क्या है उसका उदाहरण देते हुए गुरु महाराज बहुत अच्छे से समझाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कोई प्रेमी प्रेमिका है और प्रेमी प्रेमिका से कहता है, ओ आई लव यू सो मच, यू नो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो प्रेमिका सुनती है, फिर एक दिन प्रेमिका सोचेगी, अच्छा ये मेरे से इतना प्रेम करता है, चलो आज पूछ लेते हैं क्या करोगे मेरे लिए। तो प्रेमी कहता है तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। फिर प्रेमिका कहेगी कुछ ऐसा कुछ, चलो मुझे ये ला के दो। तो वो प्रेमी सोचेगा ये तो बड़ा महंगा गिफ्ट मांग लिया। फिर वो बोलेगा चलो मैं ला के देता हूँ, लेकिन यू नो वो लेकिन इफ्स एंड बट्स, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो उसका भाव है ना, वो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू सो मच, उसे कहते हैं लिप सर्विस, केवल बोलना। अब देखिए, थोड़ा मनन कीजिए आप सब। हम जब मंदिर जाते हैं, गुरु महाराज के सामने जाते हैं, प्रभुपाद के सामने जाते हैं, हम भी लगभग यही करते हैं। ठाकुर जी से हम कहते हैं प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं आपकी बहुत भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। या गुरु महाराज के पास जाते हैं, गुरु महाराज को कहते हैं प्राय, अब आप लोग क्या कहते हैं वो आपको पता नहीं होता है, हमें पता होता है, क्योंकि आप तो बोल रहे होते हैं ना, तो आपको पता नहीं रहता गुरु के सामने आप क्या बोल रहे हैं, भाव में रहते हैं। लेकिन हम सेवा किए या कर रहे हैं तो हमें पता है भक्त लोग आके क्या क्या कहते हैं। गुरु महाराज जो है सब आपका है, हम आपके हैं, पूरा जीवन आपके लिए है, आपकी सेवा में है। फिर गुरु महाराज कहेंगे अच्छा कब जा रहे हो? बस महाराज जी निकल रहे, रुक जाओ 2 दिन दर्शन करके। नहीं महाराज टिकट है। दिस इज लिप सर्विस। क्या कहते हैं इसे? लिप सर्विस। तो सिद्धांत ये है कि यदि वास्तव में प्रेम है तो हमारी क्रियाओं से वो प्रकट होता है। हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरु महाराज कहीं आए जाके बड़ा लंबा, कोई अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ भक्तों को हमने देखा है कि वो आते हैं तो दे विल मेक श्योर, ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम यहाँ बैठे और गेट से गुरु महाराज आ रहे हैं, तो गुरु का, भगवान का जब भी दर्शन करते हैं हमें दंडवत करना है, ये सिद्धांत है। कुछ भक्त क्या करेंगे, वो राह देखेंगे कि कब गुरु महाराज मुझे देखेंगे और फिर मैं प्रणाम करूं, ताकि मेरा प्रणाम रजिस्टर हो जाए कि हाँ पद्माली ने मुझे प्रणाम किया, राइट। ऐसा भी होता है। तो कहने की बात यह है कि एक शिष्य के जीवन में जब भी परम पूज्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने ग्रंथों में लिखे हैं कि एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, तो एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है जब उसे अपने गुरु की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो। गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों से मिलना हुआ, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, उनसे कुछ सीखने का सौभाग्य मिला, कुछ समझने का, जानने का। तो वे सभी एक ही बात कहते हैं कि हमारे सारे शिष्यों में से वो शिष्य बड़े
भाग्यशाली है जिनको श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ आदेश दिया है। ये हर एक शिष्य की इच्छा होती है कि गुरु महाराज मुझे कुछ कहे, पर्सनल इंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, पर्सनल इंस्ट्रक्शन। तो हर एक शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे गुरु महाराज कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे, और फिर जब हम वो इंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है। जैसे जयतीर्थ प्रभु कहे कि गुरु महाराज जी ने उनको बुला के कहा कि पंढरपुर आना है, फेस्टिवल में नहीं सेवा करने, तो एक प्रकार से उनके लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। और प्रभु जी से आप कभी व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा कि उनको क्या अनुभव हो रहा है, वो जो अनुभव है वो शब्दों में हम प्रकट नहीं कर सकते। तो हर एक शिष्य के जीवन में जब ये सिचुएशन आती है कि गुरु की सेवा करने का जब सौभाग्य मिलता है, तो श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि उसके लिए वो सबसे सौभाग्यशाली दिवस है। उससे बड़ा सौभाग्य एक शिष्य के जीवन में कोई भी नहीं है। अब आप सोचिए, हमारे गुरु महाराज, अभी हम पंढरपुर में थे, गुरु महाराज चर्चा कर रहे थे, गुरु महाराज कह रहे थे कि मेरे शिष्यों को भी अभी तक नहीं पता है श्रील प्रभुपाद जी ने मुझसे क्या क्या चर्चाएं की है, मुझे क्या क्या आदेश दिए। सबको लगता है गुरु महाराज को प्रभुपाद ने केवल पदयात्रा करने का आदेश दिया और कोई आदेश नहीं दिया है। तो एक पूरा ग्रंथ गुरु महाराज जी ने लिखा है अंग्रेजी में, इन कन्वर्सेशन विद श्रील प्रभुपाद। ये गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी से जो भी वार्तालाप किया, और वो भी वहीं तक सीमित नहीं है, वो तो एक सार जैसा है। बहुत सारे, अब सोचिए गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी को 71 में देखा, 72 में इनिशिएशन लिया, और 77 तक 5 साल में गुरु महाराज जी एक बार कह रहे थे कि पूरे 100 दिवस तक श्रील प्रभुपाद श्री राधा रास बिहारी के तब के मंदिर में, जो भी टिन शेड का था, उसमें 100 दिन प्रभुपाद रहे कंटिन्यूस एट अ स्ट्रेच, 3 मंथ्स। और गुरु महाराज कहते थे कि उन दिनों में कोई अनाउंसमेंट की आवश्यकता नहीं, जैसे हमें भी जूम में रोज़ सुबह कहना पड़ता है आज के हमारे स्पीकर ये प्रभु जी है, ये महाराज है, मंदिरों में भी होता है। उस समय गुरु महाराज कहे कि कोई अनाउंसमेंट की आवश्यकता नहीं थी कि टुडेज मॉर्निंग भागवतम क्लास विल बी गिवन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ऐसा रोज़ बोलने की आवश्यकता नहीं था, सबको पता था प्रभुपाद जी है तो क्लास प्रभुपाद ही देंगे। रोज़ मॉर्निंग भागवतम प्रभुपाद क्लास, रोज़ इवनिंग गीता क्लास प्रभुपाद देते थे, मॉर्निंग वॉक प्रभुपाद जाते थे, जपा सेशन, मंगल आरती। तो गुरु महाराज कहते पूरा 100 दिन गुरु महाराज जी को प्रभुपाद जी का पर्सनल एसोसिएशन मिला है। आप में से कोई ऐसा भाग्यशाली है जिसको गुरु महाराज जी का 100 दिवस तक संग मिला हो एट अ स्ट्रेच? सी दैट्स द डिफरेंस। तो आप इमेजिन कीजिए उस 100 दिनों में गुरु महाराज और प्रभुपाद के बीच कितनी चर्चाएं हुई होगी, कितनी बातें हुई होगी, कितनी एक्सचेंजेस हुए होंगे। लेकिन गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन को गुरु महाराज बहुत ही गंभीरता से अपने हृदय में धारण किए। देखिए, आचार्य का एक कार्य होता है। आचार्य जो है, जो हमने कहा कि गुरु है, शिष्य गुरु के धर्म को निभाता है। और गुरु किसके धर्म को निभाता है? किसके धर्म को निभाता है गुरु? सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। उनके गुरु, वेरी गुड। उनके गुरु किसके धर्म को निभाते हैं? भगवान ने जो उनके गुरु। तो अंत में जब आप परंपरा में जाएंगे तो सारे गुरु आचार्य किनके धर्म को निभा रहे हैं? किसके? कृष्ण के, भगवान के। वेरी नाइस। सो शिष्य का धर्म है गुरु का धर्म निभाना, गुरु का धर्म है कृष्ण का धर्म निभाना। गुरु महाराज जी से समझाने कहते हैं कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, मेरी शरण में आओ, मुझे प्रणाम करो, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो। और गुरु क्या कहता है? कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण का भक्त बनो। तो भगवान कह रहे मेरा भक्त बनो, गुरु कह रहे कृष्ण का भक्त बनो। तो भगवान और गुरु के कहने में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम मंगल आरती में गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, कि जो गुरु है वो साक्षात हरि है। तो प्रभुपाद कहते हैं वो साक्षात हरि है, लेकिन भगवान नहीं है। वो भगवान के इतने प्रिय है कि लगभग वे भगवान है। तो जब गुरु कहते हैं, गुरु बोलते हैं, या गुरु कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं, तो ये समझना है कि ये स्वयं ठाकुर जी की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। गुरु अपने स्वयं की तो कोई इच्छा नहीं रखते। तो उन भावों को व्यक्त करने यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें भक्तों ने कहा कि हम बताने वाले गुरु महाराज जी की इच्छा क्या है, गुरु महाराज जी का भाव क्या है, या हम यहाँ क्यों आए हैं। तो उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे शॉर्ट। प्रभु जी रेडी है? राशेश्वर प्रभु
तो वो फ़ोन मुझे दे देंगे तो इजी रहेगा ना स्लाइड नेक्स्ट वगैरह करने। सब देख पा रहे हैं ना, टीवी देखना हम सभी को पसंद है। हरे कृष्णा में टीवी मना है देखना, लेकिन कभी कभी देख सकते हैं जब कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशंस हो रहे हैं। तो जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस साल की व्यास पूजा का थीम कहिए या टाइटल कहिए, क्या है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु महाराज जी के मस्तक पे आप जो देख रहे हैं, किसी की खड़ा हुए, किसकी खड़ा हुए, कोई अंदाजा लगा सकते हैं? पादुका है, समझ आ रहा है ना, दिख रहा है ना? तो किसकी पादुका है वो? गुरु महाराज जी के। वेरी गुड, नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। और कोई जवाब? नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु। तो हमारे गुरु महाराज एक आचार्य के रूप में उनके गुरु और गुरु 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 पूरी परंपरा में जो नित्यानंद प्रभु हम सबके आदि गुरु है, उनका चरण आश्रय गुरु महाराज स्वीकार कर रहे हैं। और जो दूसरा चित्र आप देख रहे हो उसमें बहुत ही एक मधुर भाव व्यक्त किया गया है। महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी थी? कौन जानता है? पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु ने क्या कहा कि भविष्य में ऐसा दिन या ऐसा समय आएगा जब इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी नगर और ग्राम हैं, वहाँ हर नगर और हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो जब महाप्रभु ये कह के गए या महाप्रभु ने कहा, और फिर कुछ सालों तक देखा गया कि ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई प्रचार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो भी है बस बंगाल तक सीमित है। तो सबने ये सोच लिया कि शायद पता नहीं महाप्रभु ने कहा या अतिशयोक्ति है या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, पता नहीं। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद जी ने इस वाक्य को गंभीरता से अपने हृदय में धारण किया, और आप सभी को सुन के जान के अत्यंत आश्चर्य होगा या आनंद होगा, आश्चर्य तो नहीं, लेकिन ये वाक्य या ये जो महाप्रभु की इच्छा है, वो महाप्रभु की इच्छा प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज जी को सौंपी। प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को कहा कि ये बैलगाड़ी लो, बैलगाड़ी लेकर पूरे विश्व के या भारत के हर गांव और नगरों में जाओ, और वहाँ जाके प्रभुपाद जी ने, महाप्रभु ने कहा, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को क्या आदेश दिया पता है? कुछ लोग अभी ध्यान में है, ध्यान में रहोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, पानी पी लीजिए, जाग जाइए, एक बार महामंत्र बोल लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को क्या आदेश दिया? जा रे देखो तारे कहो हरे कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्ण उपदेश। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? हरे कृष्ण उपदेश। इन दोनों के बीच डिफरेंस है। महाप्रभु ने कहा कृष्ण उपदेश यानी मेरी बात करो। तो भगवान के विषय में कहाँ से हम जानते हैं, सुनते हैं? भगवद गीता, भागवतम। तो वो थोड़ा फिलॉसॉफी है, राइट। प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को जब पद यात्रा का आदेश दिया तो कहा कि बैलगाड़ी लो। प्रभुपाद जी लिटरली प्रभुपाद बैठ के गुरु महाराज को ट्रेन कर रहे थे, क्या क्या करना है। गांव में जाना है, गांव में जाके कहाँ जाना है, किस स्थान पे तुम्हें रहना है जहाँ पर कुआं होगा, क्योंकि पानी उन समय में, आज से 50 वर्षों पूर्व, गांव में अभी भी आप जाएंगे तो पानी भरने के लिए कुआं होता है। जो कुछ पुराने माताएं प्रभु है वो जानते हैं या समझते हैं इस बात को। आज तो सबके घर में ऑटोमेटिक पानी आता है, लेकिन कुआं है। तो प्रभुपाद कहे कुएं के पास बैलगाड़ी को पार्क करना है, रोकना है, तो अपने आप प्रचार हो जाएगा। सब लोग गाँव में आएंगे पानी भरने, तो सब बोलेंगे अरे क्या ये कुछ रथ आया है, कुछ भगवान है, कोई महात्मा संत लोग आए, तो तुम्हें प्रचार नहीं करना पड़ेगा, गांव में बात फैल जाएगी। फिर शाम को कीर्तन करना। फिर प्रभुपाद कहे जा रे देखो तारे कहो हरे कृष्ण उपदेश। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद कहे गांव के लोग सिंपल होते हैं, उनको इतना तत्व ज्ञान नहीं है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये है वो है, नहीं, वो इतना नहीं समझेंगे। तो वो हो गया कृष्ण उपदेश। हरे कृष्ण उपदेश क्या है? उन सबको महामंत्र का कीर्तन कराओ बस, और प्रसाद वितरण करो। तो पिछले 50 वर्षों से या लगभग 38 वर्षों से पद यात्रा ये कार्य सुचारू ढंग से कर रही है। और जो पद यात्रा के श्री निताई गौर सुंदर है, जो विग्रह है, गुरु महाराज कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल किए हुए विग्रह है। द मोस्ट ट्रैवल डीटी इन एंटायर यूनिवर्स इज श्री निताई गौर सुंदर की।
और उनको हमारे गुरु महाराज जी ने भ्रमण करा। अब देखिए कनेक्शन समझ रहे हैं फोटो का। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आप तो सब हमसे जुड़ जाए, आप लोग समझ ले कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही कोई भी चित्र नहीं रखा है। आप देखिए पंच तत्व है ऊपर, और वहाँ से पूरी परंपरा में प्रभुपाद जी के बाद गुरु महाराज को देख रहे हैं। तो जो महाप्रभु का आदेश था या उनकी इच्छा थी, वो हमारे गुरु महाराज जी को सौभाग्य मिला है कि वो पूर्ण करें, और सुचारू ढंग से गुरु महाराज उसे पूर्ण कर चुके हैं ऑलरेडी। आप सबको जान के अच्छा लगेगा या पता होगा नहीं होगा, 110 से अधिक देशों में गुरु महाराज जी ने व्यक्तिगत रूप से पहुंच के पदयात्रा का आयोजन किया है, और 110 देशों में वो पदयात्राएं उनके नगर और ग्रामों में जाकर हरि नाम का प्रचार कर रही है। उसमें से रायचूर एक है, या जो कृष्ण भक्त प्रभु ने कहा कि जयतीर्थ प्रभु को गुरु महाराज जी ने आदेश दिया है, संदेश दिया, इसे कोई अनलॉक कर सकता है? स्क्रीन लॉक थोड़ा हटा दीजिएगा तो ईजी रहेगा। थैंक यू। कृष्ण भक्त प्रभु जो पत्र की बात कर रहे थे, गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने कई पत्र लिखे, उसमें से एक पत्र है 1977 में 30 जुलाई। अब देखिए प्रभुपाद जी का तिरोभाव कब हुआ है? 14 नवंबर 1977। तो लगभग 6 महीने पहले की बात है, या 6 महीने पहले प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा है। तो जब गुरु महाराज जी को पदयात्रा का इंस्ट्रक्शन दिया, गुरु महाराज पूरे भारत में पदयात्रा के साथ जाते थे और प्रभुपाद जी को रिपोर्ट करते थे। तब व्हाट्सएप ईमेल कुछ नहीं था, तो पत्रों से रिपोर्टिंग करते थे। तो एक पत्र में प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज जो उनके सचिव थे उनको ये लिखने का डिक्टेशन दिया, और प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरु महाराज जी का रिपोर्ट सुन के प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे जो लोकनाथ स्वामी है वो बिल्कुल तुकाराम महाराज जैसे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रभुपाद जैसे आचार्य ये कह रहे हैं कि उनका एक शिष्य किनके बराबर है? तुकाराम महाराज के बराबर है। तो परम पूज्य श्री राधारमण महाराज इस विषय में बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। राधारमण महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा हमारे लोकनाथ स्वामी, हमारे यानी वे किसके हैं? केवल उनके शिष्यों के नहीं है, सभी के हैं। जो ये लोकनाथ स्वामी है वे तुकाराम महाराज जैसे है। किस प्रकार से तुकाराम महाराज जैसे, वो होमवर्क है आपके लिए। अगर वो मैं अभी कहना शुरू कर दूंगा तो विषयांतर हो जाएगा। बट कहने का भाव ये है कि गुरु महाराज को स्वयं तुकाराम महाराज की जो पदवी दी है वो श्री प्रभुपाद जी ने दी है। तो वैसे तुकाराम महाराज या वैसे हमारे गुरु महाराज का इस वर्ष जो है 2024 में 75वां व्यास पूजा है, जिसके लिए गुरु महाराज जी ने स्वयं, ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं ना, विठल के ऊपर लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए ज़रा। ना भूतो ना भविष्यति। ना भूतो ना भविष्यति। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इस बार का जो व्यास पूजा है या इस बार का जो उत्सव है वो पहले कभी ना ऐसा उत्सव मनाया है, ना भविष्य में ऐसा कभी मनाएंगे। कभी ऐसा नहीं मनाएंगे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल 75वीं व्यास पूजा है, अगले साल 76th व्यास पूजा होगी, इसके बाद 77th होगी, फिर 78th होगी, बट 75th व्यास पूजा फिर से कभी नहीं आएगी। तो हम सभी के जीवन में ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिसे कह सकते हैं। और इस साल ये उत्सव हम 5 दिवसों तक मनाने वाले हैं, 13 से 17 जुलाई 2024, जिसके लिए आपको आमंत्रित करना है। 17 जुलाई को व्यास पूजा है और 13 से 17 जुलाई ये व्यास पूजा उत्सव मनाया जाएगा। तो आप सभी को ये मेक श्योर करना है कि 13 से 17 जुलाई 2024 आप सब कहाँ रहेंगे? पंढरपुर। रायचूर नहीं ना, पंढरपुर। 13 to 17 जुलाई श्री पंढरपुर धाम में पहुंचना है। और हम लोग यहाँ एक प्रकार से आए नहीं है, हम सभी को यहाँ भेजा गया है। ये जो आप देख रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं ना, साउथ में लगभग 90% लिटरेसी है, तो सभी अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के भावों को लेकर गुरु महाराज जी ने हम सभी से ये कहा है, हम 3-4 भक्तों को कहा है कि आप लगभग पूरे भारत में या विश्व में जहाँ जहाँ मेरे शिष्य हैं वहाँ जाइए और सभी को आमंत्रित भी कीजिए और सभी को बताइए कि एक इच्छा है गुरु महाराज जी की या एक भाव है गुरु महाराज जी का। वो क्या भाव है? तो जो व्यास पूजा है, अब आप में से कोई आए हैं पंढरपुर इतने सालों में? व्यास पूजा में आए हैं ना, तो ये सब चित्र पहचानते होंगे आप, क्या है ये। तो ऐसी व्यास पूजाएं होती है, लेकिन इस वर्ष की जो व्यास पूजा है वो कुछ हटके होने वाली है। ये वाक्य भी गुरु महाराज जी ने कहा है कि इस साल का जो उत्सव होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा।
अब जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्सव कहा तो जो कृष्ण भक्त प्रभु ने ऑलरेडी बातें बताई, 75,000 भक्तों को प्रसाद, 75 घंटे अखंड हरिनाम, 750 किलो फूलों से राधा पंडरीनाथ का अभिषेक इत्यादि, तो बहुत सारी ऐसे 75 सेवाएं होगी। देखिए 75वीं व्यास पूजा तो सब 75 के संबंध में हो रहा है, तो 75 प्रोग्राम्स 5 दिवसों में होंगे, और केवल 75 नहीं लेकिन 5 दिवसों में 75 प्रोग्राम्स होंगे। सबका कनेक्शन कुछ ना कुछ 75 से है। तो जब इसकी चर्चा हो रही थी तो गुरु महाराज जी ने हमसे कहा, काफ़ी वक्त थे, प्रभु जी भी थे, सभी हम लोग बैठे थे, और गुरु महाराज जी ने कहा कि 75वीं व्यास पूजा है तो मेरे शिष्यों का कुछ महत्वपूर्ण भाव होगा। तो शिष्यों का भाव तो होगा ही, लेकिन मेरा भी कुछ भाव है। देखिए जैसे प्रभु जी कहे या गुरु महाराज जी की या भगवान के भक्तों की कृपा से उनकी सेवा करने का अवसर मिला है, पिछले कई वर्षों से उनकी सेवा में है। तो गुरु महाराज जी को मैंने देखा है कि वे कभी कुछ कहते नहीं या मांगते नहीं, ये कहना तो मुझे शोभा ही नहीं दे रहा है, बट अंग्रेज़ी में एक वर्ड है इंट्रोवर्ड, आप समझते हैं? इंट्रोवर्ड, अंतर्मुखी। जैसे अगर कुछ लोग होते हैं ना, पेट दर्द कर रहा है तुरंत कह देंगे प्रभु जी मुझे पेट दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पेट दर्द कर रहा है सहेंगे, पेट दर्द कर रहा है फिर भी फीस्ट खाएंगे किसी का मन रखने, कहेंगे नहीं, सहेंगे। ऐसे लोगों को जानते हो आप अपने जीवन में? है आपके संपर्क में ऐसे कोई लोग जिसे इंट्रोवर्ड कहते हैं? तो गुरु महाराज के लिए इंट्रोवर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन गुरु महाराज जी सहनशील है और कभी कुछ नहीं कहते। मैं एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा। मैं जब पहली बार गुरु महाराज जी के लिए कुकिंग किया 2007 में मायापुर में, तो बहुत ही छोटा सा एक सेटअप था, लगभग ऐसे ही था। राजापुर जो जगन्नाथ मंदिर है, अभी तो डेवलप हो चुका है, लेकिन तब एक छोटा सा मंदिर था जगन्नाथ के लिए और 1-2 कमरे थे बस। तो डिनर बनाना था, कुकिंग करना था, तो मैंने प्रेसिडेंट की वाइफ से पूछा कहाँ बनाए, तो मुझे ऐसे ही दिखा दिया, बोले यहीं बनाते हैं। चूल्हा था तो कुकिंग किया और मैं कुकिंग कर रहा, तब लाइट थी, लेकिन फिर लाइट भी चली गई और तब इतने एडवांस मोबाइल नहीं थे कि उसमें टॉर्च हो। मेरे पास फ़ोन नहीं था तब और उसमें टॉर्च नहीं होता था, और तब मैं टॉर्च लेके नहीं बैठा था। तो कुकिंग किया मैंने और वहाँ पर जो भी नमक मसाले जो भी चाहिए वो सब था। तो अंधेरा था तो मैंने गलती से नमक की जगह उसमें सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा होता है, जो माता या जो कुकिंग जानते हो और जो सोडा को उपयोग किया उसको पता है, थोड़ा सा सोडा डालना होता है। नमक जितना डालोगे तो क्या होगा, वही हुआ। मैं अंधेरे में ही भोग लगाया, प्लेट लगाई, गुरु महाराज के रूम में गया, मोमबत्ती चल रही थी, मैंने रखा, सूप और मूरी था, मुझे अभी भी याद है ना, कटोरा सूप था और वो पूरा सूप ऐसे ऊपर आ चुका था। मैंने सोचा गरम गरम शायद डाला है तो झाग आ गया है, तब बुद्धि भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो गुरु महाराज जी के सामने रखा और फिर प्रणाम करके बाहर चले गए। फिर किचन में सब ठीक किया, फिर तब लाइट आई तो किचन में सब क्लीन किया और फिर देखने गया कुछ और चाहिए गुरु महाराज जी को। तो मैं देखा कि गुरु महाराज जी सूप एक चम्मच थोड़ा सा पिए और चम्मच नीचे रख दिए, मूढ़ी खाए और फिर बोल दिए बस हो गया प्रसाद। तो मैं देख रहा था वो सूप ऐसे का ऐसे ही है, पिए नहीं, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर प्लेट लाए, क्लीनिंग किया, गुरु महाराज जी को शयन दिया। फिर तब हम ऐसे अभी भी इस भाव से सेवा करते हैं कि गुरु महाराज जी का सेवा हो जाए, फिर हमारे लिए समय निकालना है। तो वो सूप जब हमने चखा तो पूरा कड़वा था वो। मैंने सोचा, मैंने वो पम्पकिन का सूप बनाया था, उसमें अदरक डाला था, वो कड़वा नहीं बनता है, पहले भी बनाया था। फिर मैं सोचा क्या हुआ, फिर वो बर्तन में भी सूप पूरा ऊपर आ गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ उसमें नमक नहीं था, कड़वा था और पूरा ऐसे ऊपर आ गया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्या गड़बड़ हुई है। वो सोच के मुझे अभी भी याद कि लगभग 11 बजे थे, तब मेरे आंखों से पानी आ गया कि गुरु महाराज मुझे बुला के डांट सकते थे, कह सकते थे, चलो कुछ नहीं तो कह देते ना कि कुछ और डाला है, एटलीस्ट करेक्ट कर सकते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये हमारे गुरु महाराज जी की बहुत सारी महानताओं में से एक महानता है। मान लीजिए हमारे घरों में कुछ भी 19-20 हो जाए, आज ही हम सुबह प्रसाद ले रहे थे, मैंने बेशर्म होकर कह दिया ये चटनी मेरे लिए तीखा है, मैं नहीं खा पाऊँगा, तभी मुझे वो बोलने के बाद याद आया कि ये अंतर है हम में और गुरु महाराज जी में। गुरु महाराज जी कुछ नहीं कहे। तो वैसे गुरु महाराज जी ने इतने वर्षों में एक बार हम सभी के सामने, पहली बार शायद, मैं जब से जानता हूँ मैं पहली बार कहूँगा, पिछले 20-22 वर्षों से गुरु महाराज जी की सेवा में है, तो पता चला है कि पहली बार गुरु महाराज जी कुछ कहे हैं या व्यक्त किए है भाव। और गुरु महाराज जो क्या भाव व्यक्त किए,
हम सोचेंगे गुरु महाराज जी ने कहा होगा मेरे लिए कहीं पे बंगला बना दो, अब मैं 75 का हो गया हूँ, कोई अच्छी गाड़ी ला दो। गुरु महाराज जी ने कहा कि राधा पंढरीनाथ पिछले 40 वर्षों से अपने घर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने? 40 ईयर्स। इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम। आप में से कोई ऐसा है जो 40 वर्षों से घर बनाने की प्रतीक्षा या प्रयास कर रहा है लेकिन घर नहीं बनाए? हाथ उठाइए। कोई भी नहीं है। फटाफट करते हैं। माता जी है तो माता जी आप समझ पाते हैं कि अपना घर नहीं होने का मतलब क्या है। तो अगर मेरा आपका घर नहीं है, एक बार समझ ले हमारे कर्म में हम बद्ध है, लेकिन अगर ठाकुर जी के पास घर नहीं है, भगवान का मंदिर नहीं है, तो गुरु महाराज जी उसका पूरी जिम्मेदारी अपने पर लिए कि मैं वो मंदिर अभी तक भगवान को नहीं दे पाया हूँ। और गुरु महाराज जी कहे अब मैं, ये मेरी 75वीं व्यास पूजा है, तो इस व्यास पूजा पे मेरा भाव है कि मुझे राधा पंढरीनाथ का मंदिर, जो प्रभु जी का है, पूरा मंदिर बना के तो देना इतने कम समय में आसान बात नहीं है, क्योंकि मंदिर का कॉस्ट लगभग 150 CR है। 150 करोड़ की धनराशि लगेगी उस मंदिर को बनाने में। लेकिन गुरु महाराज कहे, इसको देख लीजिए प्रभु जी, कुछ हो रहा, आप यहीं आसपास रह सकते हैं। तो गुरु महाराज कहे कि पूरा मंदिर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इस मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो मैं देखना चाहता हूँ मेरी आंखों के सामने, कि इस व्यास पूजा तक ये ग्राउंड फ्लोर रेडी हो जाए। और फिर गुरु महाराज जी देखिए, गुरु महाराज लिप सर्विस नहीं कर रहे। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप इमेजिन करने का प्रयास कीजिए। हम वहाँ बैठे थे, इसलिए मैं एक लाइव टेलीकास्ट होता है ना क्रिकेट में, वहाँ जो चलता है वो माइक पे बोलते रहता है, तो हम समझ सकते हैं क्या हो रहा है। तुरंत गुरु महाराज जी वहाँ पर आर्किटेक्ट थे, उनसे पूछे कि हो जाएगा 6 महीने में? तो वो कहे हाँ हो जाएगा। तो फिर वो कहे कि लेकिन गुरु महाराज अगर कैश फ्लो रहता है तो आसानी से हो जाएगा ये 6 महीने में। फिर गुरु महाराज उनसे पूछे कितना कॉस्ट होगा? तो वो कहे लगभग 12 से 15 करोड़ का खर्चा आएगा। फिर गुरु महाराज प्रहलाद प्रभु को देखे, जो वर्तमान में टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनको देख के बोले प्रहलाद अकाउंट में कितना धन है? तो कहे महाराज जी 3 करोड़ है। फिर गुरु महाराज हमें देखे, हमें यानी मुझे, कृष्ण प्रभु, हम बैठे थे, हमें देखे, और गुरु महाराज फिर दूसरी बात कहे या दूसरा भाव व्यक्त किए, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ हम यहाँ आए हैं या हम भेजे गए हैं। हम आए नहीं हैं, हमें भेजा गया है। गुरु महाराज जी ने कहा हमें देखकर, व्हाट आर माई डिसाइपल्स डूइंग? गुरु महाराज कहे मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं? फिर गुरु महाराज हमें यह आदेश दिए या सेवा दी है, जिम्मेदारी दी है कि मेरे हर एक शिष्य के पास जाओ, उन्हें आमंत्रित करो, उन्हें कहो या उनसे 75,000, क्योंकि धनराशि लानी है और 75वां व्यास पूजा है, तो महाराज जी कहे सभी शिष्यों से 75,000 की धनराशि का दान मेरे लिए मांग के लाओ। और जब ये दान मिलेगा वो लाके, मुझे नहीं देना है, वो लाके हरि कीर्तन प्रभु को देना है, आर्किटेक्ट को, जो उस दान का या उस धन का उपयोग राधा पंढरीनाथ के मंदिर का एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए उपयोग करेगा। तो जब मैं ये बात सुना तो मेरे मन में भाव आया कि हमारे लिए बहुत ही अर्जेंट सेवा है ये। जब हम ये कहते हैं तो सभी भक्त तो सोचते हैं अर्जेंट इसलिए कह रहे प्रभु जी आप, क्योंकि महाराज 75 के हो गए, अब क्या होगा। देखिए हम तो शिष्य होने के नाते कभी ये नहीं सोचना चाहिए, हम चाहते गुरु महाराज जी का हम सेंटेनियल ईयर भी मनाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं सोच रहा इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा गेट है, उसमें कितने लोग यहाँ बैठे हैं। तो गुरु महाराज जी के इतने शिष्यों में से आज रायचूर में हम आए, आप में से कुछ गिने चुने शिष्यों को ये चांस मिल रहा है या मौका मिल रहा है कि गुरु महाराज जी की इस इच्छा को जो स्वयं गुरु महाराज प्रकट किए हैं वो पूरा करें या उसमें योगदान दें। जो हम सब, पहले मैंने पूछा कितने शिष्य ऐसे चाहते हैं कि उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिले, तो सब चाहता है कि महाराज, इसीलिए तो हम सब आते हैं ना हमेशा, गुरु महाराज जी के आगे पीछे क्यों घूमते हैं? महाराज जी कुछ सेवा है, कुछ आज्ञा है, कुछ है तो कहिए, कुछ है तो कहिए। तो आज आप सभी के सामने प्रकाशित करने हम आए कि गुरु महाराज जी की क्या इच्छा है, क्या आदेश है, या गुरु महाराज जी क्या चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी के बिहाफ पर हम आप सभी के सामने हाथ जोड़कर करबद्ध होकर भिक्षा मांगने आए हैं कि हमारे गुरु की जो इच्छा है वो पूरी करने में आप सब सहयोग कीजिए। अंतिम बात ये कहूँगा कि ऐसा नहीं समझिए कि आप लोग दान नहीं देंगे तो ये मंदिर नहीं बनेगा या ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो नहीं बनेगा, वो बनने वाला है। भगवान ने जो अर्जुन से भगवत गीता में कहा कि तुम युद्ध करो ना करो, अर्जुन भी बैठ गए थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के आप लोग भी सोच रहे होंगे चलो एक्टिवा की चाबी निकालो अभी जाए, 75,000 हम तो नहीं दे पाएंगे। तो भगवान ने अर्जुन को क्या दिखाया कि ये देखो, पहले टीवी में देख लो, क्या
कि ये युद्ध भी हो चुका है, इसमें जो मरने वाला है वो मर चुका है, काल के रूप में मैंने सब करके रखा है, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम ये करो कार्य। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि ये मंदिर आप अपना योगदान देंगे नहीं देंगे उससे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मंदिर बनने वाला है और गुरु महाराज जी की इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, भगवान उसे पूरी करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी ये चाहते हैं कि हम सभी मिलकर उनकी ये इच्छा पूरी करें। तो अब ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, या समय हो चुका है, प्रसाद की खुशबू भी आ रही है, प्रभु जी आके कह के गए प्रसाद ठंडा हो रहा है, 9 बज रहे हैं, सबको जाना भी है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब जो जिस कार्य के लिए आए हैं, भिक्षा मांगने का समय है या भिक्षा